उसका एडिक्शन बनोगी कैसे? मैन नीड्स ओनली वन थिंग, प्योर जेन्युइन लव। अब तुम सोचोगी कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो नहीं करता ना, उसको ऑब्सेस करना है खुद के लिए। तो जिस नज़रिए से तुम ऑब्सेशन को देख रही हो कि इफ़ वो इंसान 2-3 चीज़ें ये करेगा तो मतलब वो तुमसे ऑब्सेस्ड है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी तारीफ़ करना या खूब सारे गिफ्ट्स देना या क्यूट क्यूट बातें करना। तो हर एक पर्सन का नेचर अलग होता है, हर बंदा क्यूट क्यूट बातें नहीं करता। तो इन 2-3 चीज़ों को पैमाना बनाकर वो चीज़ें उससे करवाने की कोशिश करना, ये समझने के लिए या ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो इंसान तुमसे ऑब्सेस्ड है, और उन चीज़ों को उससे डिमांड करना ये सोच के कि इफ़ वो ये करेगा तो मतलब उसका ऑब्सेशन लेवल बढ़ेगा मेरे लिए। तो ये करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ें मत करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा मैन एडिक्ट हो जाए तुमसे, जैसे बुरी लतें बहुत जल्दी लग जाती है, जैसे वो गांजा या पबजी करते हैं लोग, उतनी वैल्यू अगर तुमको मिलने लगे तो तुम एटलीस्ट उसको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए और सही चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर पाओगी। ये बाकी की जो एडिक्टिव चीज़ें होती हैं, मतलब जिससे इंसान एडिक्ट हो जाता है, वो चीज़ें तो इंसान का सेहत और वक्त दोनों लेके जाती हैं। तो इसलिए आज के 9 पॉइंट्स बहुत ही पावरफुल हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो उनको मिस मत करना। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. If you feel like कि आपको कोई नहीं समझता है, दोस्तों, फैमिली और उस पर्सन में फंसे हुए हो, तो इस चैनल पे बनने वाला हर एक वीडियो तुम्हारे लिए है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और कैसी हूँ, तो मुझसे सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हो सकते हो। ये दोनों मेरे यूज़र नेम है, फॉलो करो और मेरा संडे लाइव हमेशा अटेंड करो। नंबर 1, योर स्टैंडर्ड्स। यहीं पे ज़्यादातर लड़कियों से गलती हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो किस तरह के बॉय को डेट करना चाहती हैं या फिर वो कैसे रिलेशनशिप में ऑनेस्टली खुश रह पाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान उन्हें अप्रोच कर रहा है, उन्हें पसंद करता है, इस वजह से वो रेडी नहीं होती है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर भी हाँ कह के आ जाती हैं और यहीं पे इंटरेस्ट चला जाता है कुछ टाइम के बाद उस बंदे का, क्योंकि यू जस्ट अलाउड हिम, तुमने अपने स्टैंडर्ड्स दिखाए ही नहीं। और स्टैंडर्ड से मेरा मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड दिखाना है। मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि 2 तरह के नेचर होते हैं या 2 तरह के आंसर होते हैं जो लड़कियाँ देती हैं। वन इज़ वेरी अग्रेसिव, सेकेंड इज़ वेरी स्वीट। और इन दोनों ही लड़कियों को जब कोई प्रपोज करता है या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करता है, तो फर्स्ट गर्ल का अग्रेसिव रिएक्शन होता है, जिससे होगा ये कि उस इंसान का कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाएगा और उसके मन में जो तुम्हारे लिए प्यार था वो टेंशन में बदल जाएगा। और सेकंड गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो उसको हर्ट ना हो जाए करके अग्री कर लेगी एंड रिलेशनशिप में आ जाएगी। आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं बनना है, आप बंधी हुई नहीं हो उस पर्सन के लिए। यू आर फ्री टू से व्हाट यू वांट। तो आप जो भी फील करती हो उसको क्लियरली कहो उनसे कि यस आई लाइक यू टू, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप नाउ, एंड फॉर रिलेशनशिप सिनेरियो आई टू वांट यू बट दिस इज टू सून एंड दिस नॉट माई स्टाइल, आई डोंट मूव टू फास्ट। इन हिंदी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर मैं इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती किसी पर्सन में, तो मुझे वक्त चाहिए तुम्हें समझने का। When you give प्रॉपर एंड बैलेंस्ड आंसर उस इंसान को बिना हर्ट किए, बिना बुरा बर्ताव किए आप अपने डिसीजन पे बने रहते हो, तब उस इंसान को समझ में आता है कि दिस गर्ल हैव सम स्टैंडर्ड्स एंड आई कांट फोर्स हर फॉर एनीथिंग। दिस क्रिएट्स रिस्पेक्ट फॉर यू। नंबर 2, योर इनोसेंस। इट्स गुड टू नो अबाउट एवरीथिंग बट यू डोंट हैव टू टेल हिम कि हाँ चल पता है मेरे को सब। मतलब अगर वो कुछ बता रहा है तो सुन लिया करो ना, भले उसके बाद बोल दो कि वैसे ये मुझे मालूम था पहले से। अच्छा, कुछ मैन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि तो मुझे इतना क्यों बुलवाया, फिर पहले ही बोल देती कि पता है। तो ये उनके लिए कि तुम इतने प्यार से समझा रहे थे ना कि मुझे लगा कि तुम ऐसा भी कुछ बताओगे मुझे जो मुझे नहीं मालूम हो पहले से। तो मेक हिम फील स्पेशल बाय योर इनोसेंट टॉक्स। नंबर 3, योर चॉइसेस। खुद अच्छा दिखना तो इम्प्रेसिव होता ही है, पर उसके अलावा आपकी पसंद भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी किसी को भी अच्छा बोल दोगे, लेकिन उसके भी बॉयफ्रेंड को हैंडसम बोल रही हो, उसके भी बॉयफ्रेंड को हैंडसम बोल रही हो और फिर खुद के बॉयफ्रेंड को तो अच्छा बोल ही रही हो। तो ऐसे हर एक को हैंडसम नहीं बोलने का, जो आपको एक्चुअल में अच्छा दिखता है सिर्फ उसी को बोलने का। ये चीज़ आपके गुड कैरेक्टर को भी दर्शाता है और आपकी लॉयल्टी भी दिखती है इससे। और मुझे एक चीज़ समझ में आती कुछ लड़कियों की कि मतलब
जब इंसान खुद ट्राई कर रहा होता है तब तो वो उसको ऐसे मुंह बना के देखती हैं जिसको कितना गंदा दिखता हो पता नहीं, और फिर जब वो उसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं कुछ मंथ बाद तो वो ऐसे करती हैं जैसे हर लड़की उसी के बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती हो, उसी को फंसाना चाहती हो। नहीं मतलब सबको बस वही ऋतिक रोशन चाहिए। क्यों बहन, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे वाले में, तुम रखो उसको रुमाल में बांध के रखो, नो वन केयर्स इज। नंबर 4, देयर नेम। जिस इंसान को खुद से एडिक्ट करना चाहती हो उनके नाम को ज़्यादा यूज़ करने की आदत बनाओ उनसे बात करते हुए, क्योंकि नेचुरली हमारा माइंड अपने नाम पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो जो भी लाइन या जो भी बात आप उनका नाम लेकर कहोगी उसको वो ज़्यादा ध्यान से सुनेगा ऑटोमेटिकली। तो जितना ज़्यादा वो आपकी बातों पे ध्यान देगा उतना ज़्यादा तुम उसकी ध्यान में रहोगी। तो ऐसे करके बहुत उसको स्पेशल फील कराओ। मतलब वैसे भी दूसरों के मुंह से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा ही लगता है, तो उसको अच्छा फील करवाओ एंड नाम लेते जाओ। मैं तेरा नाम जब पे तेरा सोनिया, सिर्फ उससे बात करते रहे, मांगे टाइम नहीं। नंबर 5, योर फन एंड पॉजिटिविटी। देखो आदत उन्हीं चीज़ों की लगती है जो हमें जॉय फील करवाते हैं। तो जितनी भी नशे की चीज़ें होती हैं, भांग या ड्रग्स, ये सब, इनको कंज्यूम करने के बाद इंसान स्ट्रेस फ्री रहता है थोड़े टाइम तक, वो होश में नहीं रहता, तो उतने देर तक उसको थोड़ा जॉय फील होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब वो इंसान आपके साथ रहे, आपके आसपास रहे, वो अपनी सारी टेंशन भूल जाए। और ये कैसे होगा? आपकी पॉजिटिव वाइब से। जब वो आपके आसपास रहेगा, आपको खुश देखेगा, तो वो ऐसे ही अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन, सारी बातें भूल जाएगा और आपकी हैप्पी एनर्जीज उसको फील होंगी, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रहने के लिए इनकरेज करेंगी। तो आप खुद खुश रहो ताकि आपके पार्टनर को इंस्पिरेशन मिले खुश रहने की। नंबर 6, कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज़्यादातर लड़कों को अपनी मम्मी जैसी लड़कियाँ पसंद आती है। कभी सोचे हो क्यों? भाई जब उनकी मम्मी लड़की थी तो ये तो जानते भी नहीं थे कि उनकी मम्मी कैसी लड़की थी। ये तो उनको तब से जाने जब वो उनकी मम्मी बनी और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी, टेस्टी खाना बनाने लगी, इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई, तब इन्हें पता चला कि वो कैसी हैं। तो बॉम्ब वाली क्वालिटीज़ से प्यार होता है, बिकॉज इट्स इनक्रेडिबल। और ये क्वालिटीज़ आपके अंदर भी डेवलप होंगी कभी ना कभी, बट इनके डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ की प्रूफ देते जाओ ताकि उनको मतलब इम्प्रेसिव लगती है बॉयज़ को ये चीज़ कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। नंबर 7, योर पेशेंस। ये मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ना, इन चीज़ों की वजह से कोई भी मैन आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है। इन चीज़ों को अपने में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम भले लगेगा, लेकिन ये फॉरएवर ऑब्सेशन बन जाओगी तुम। तो पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्हें क्विकली जज नहीं करना उनके किसी भी एक्शन पे, उन्हें रिस्पेक्ट देना। अगर लड़ाई हो रही है या गुस्से में हो आप तो भी से अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना, उनको समझने की कोशिश करना। ये सारी बातें आपका पेशेंस लेवल बताती हैं, जिसको सोचकर वो और भी ज़्यादा आपके प्यार में डूबता ही जाएगा। सो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 8, डिमांडिंग या कंप्लेनिंग ना होना। देखो जो इंसान काम करेगा, मेहनत करेगा, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेगा, वो अपने 24 में से 16 घंटे तुम्हें नहीं देगा। और तुम्हें प्राउड होना चाहिए इस बात पे कि उसने अपनी लाइफ को बैलेंस रखा हुआ है। अगर तुम इस चीज़ को समझती हो और रोज़ उससे कंप्लेन नहीं करती या डिमांड्स नहीं करती हो, तो वो इंसान जान छिड़केगा तुम पे। उसको बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है कि तुम उसको बात पे गलत नहीं समझो, उस पर शक नहीं करो और उसकी बातों को समझ लो। एंड यू नो, अगर जब आप इंडिपेंडेंट होगे ना फाइनेंशियली, आप कुछ काम करोगे तो आपके दिमाग में ऐसी आलतू फालतू चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बनो फाइनेंशियली। नंबर 9, रिश्तों के मायने समझना। लास्ट थिंग दैट कैन मेक एनी मैन एडिक्टेड टू यू इज़ योर क्यूट हार्ट, जहाँ पे सारे आपके अपने रहते हैं और आप अपने किसी भी रिश्ते से इरिटेट नहीं होती हो, क्योंकि आप इस बात को समझती हो कि हमारा अस्तित्व दूसरों के हमारे करीब होने से ही है। दूसरे लोग हमें जानते हैं, हमें सोचते हैं, इसलिए सबके माइंड में अलग अलग हमारी इमेज होती है। अगर हम सबसे दूर रहेंगे या अकेले रहेंगे तो कोई हमें जानेगा ही नहीं, किसी के लिए हमारा अस्तित्व होगा ही नहीं, बस हम जिंदा होंगे। फिर मानती हूँ बहुत मुश्किल पॉइंट्स बताए मैंने, लेकिन किसी का प्यार पाना भी तो आसान नहीं होता ना। खुद का प्यार पाना तो सबसे मुश्किल होता है, तो पहले अपना प्यार पाओ, उसके बाद फिर किसी और का सोचो। डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग हियर और हियर। लव यू ऑल।